बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हमारे किचन में बनने लगा है जी मटका बिरयानी, बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा टॉप पे बिरयानी जा रही है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए जी, सबसे पहले आपको चिकन लेना है। जितना भी आपने बनाना है, मैंने एक मुर्गी से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन लिया है। 4 अदद मैंने प्याज लिए हैं, मैं बारीक बारीक स्लाइसेस में से काट लिया है। 1 टेबलस्पून भर के अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन लिया है, उनको मैंने कूट लिया है। और इधर देखते हैं जी, पिसी हुई मिर्ची हैं, हल्दी पाउडर है, नमक है, और ये 2 चम्मच भर के मैंने बिरयानी मसाला बाज़ार का जो बना हुआ मिलता है, नेशनल का या शान का, कोई सा भी आप ले सकते हैं। 2 चम्मच भर के जी मैंने वो लिया है। ये जी टमाटर हैं, ये 4 टमाटर मैंने इस तरह काट लिए हैं क्यूब्स में। ये जी हरी मिर्चों का पेस्ट है, 15 से 20 हरी मिर्ची हैं, इन्हें मैंने इस तरह पेस्ट बना के रख ली है। थोड़ा पानी डाला है वरना ये उड़ के चढ़ती हैं, तो इसीलिए थोड़ा पानी डालना है। बाकी ये कुछ टमाटर के स्लाइस हैं, लीमू है, दही है, पुदीना है, हरा धनिया है, और ये है दही थोड़ी सी अलग करके मैंने निकाल ली है। इसके अंदर ये जो मसाले का बिरयानी मसाला है, थोड़ा सा ये शामिल करके ये रख देंगे। जब हम मटका के अंदर इसको दम लगाएंगे तो ये हमने तब उसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, एक दफ़ा से ये आप फिर से देख लें सारे इंग्रेडिएंट्स मटका बिरयानी के। चावल मैंने पहले से भिगो कर रख लिए हैं। ये देखें जी, सारा अज्जा इसके बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है जी। सिर्फ इसका जो सर्विंग स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी ये वैसे ही नॉर्मल बिरयानी की तरह ही बनाई जाती है। ये सबसे पहले आप एक पतीली में ऑयल डाल लें या घी डाल लें, जिसमें भी आपने बनाना है। ये देखें जी, इसको डाल के हमने इसको कर दिया है जी गर्म। अब हमने इसके अंदर डाल दिया है जी प्याज। थोड़ा सा प्याज मैं बचा लूँगी, इसको लास्ट में ब्राउन करके फिर मटके के अंदर स्प्रिंकल करेंगे। ये प्याज मैंने अलग से निकाल लिया है, इसे अलग से हमने जी ब्राउन करना है। ये वाला जो प्याज है इसे आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा नरम करना है, जैसे बिरयानी में आमतौर पर किया जाता है। लाहौर में आजकल ये बहुत ज़्यादा टॉप पे बिरयानी जा रही है, मटका बिरयानी, क्योंकि ये मटके में सर्व की जाती है, तो इसका एक खुशबू और जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आता है। ये देखें जी, प्याज को मैंने ब्राउन करना शुरू किया है, हल्का हल्का ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। ये देखें जी, यहाँ पे प्याज हमारा हो रहा है ब्राउन। अब हमने इसके अंदर जो शामिल करना है वो है जी, बताते हैं जी आपको क्या शामिल करना है इसके अंदर जी। चिकन हमने कर दिया है जी प्याज के अंदर शामिल। चिकन शामिल करने के बाद मैंने जी जो हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा हुआ था, पानी में मिक्स करके रखा हुआ था, वो जी मैंने कर दिया है इसके अंदर शामिल। ये देखें जी, चिकन तो चिपक ही गया पतीली के साथ। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है हमने, हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं इसके अंदर जो पेस्ट बना कर रखी हुई थी। अब आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है, अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब हमने इसके अंदर जी ये जो क्यूब्स में टमाटर काट के रखे थे वो शामिल कर दिए हैं। टमाटर शामिल करने के साथ ही आपने जो स्पाइसेस हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और बिरयानी मसाला, वो भी शामिल कर देना है। देखिए कितनी जल्दी और फटाफट से ये बिरयानी तैयार हो जाएगी हमारी। आँच आपने तेज़ रखनी है ताकि आपका जो चिकन है वो ज़्यादा टूटे ना,
और सारा मसाला भी अच्छे से आपका भून लें आप। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी आपने डालना है। ये जी दही डालें आप, पानी छोड़ें, दही डालनी है जी। एक हाफ कप आप इसमें दही शामिल कर लें। दही अपना भी पानी छोड़ देती है, तो इसीलिए अब पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप दही नहीं शामिल करते फिर आप पानी डालें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन बहुत ही जल्दी गल जाता है। इसको बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। टमाटर भी पानी छोड़ेंगे, तो इसीलिए पानी इसमें हम नहीं डाल रहे। हमने दही शामिल किया है इसके अंदर। दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है जी बिरयानी का। अब हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है कि चिकन गल जाए जी। चिकन गल गया है, ये देखिए ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया। अब हमने इसका फ्लेम हाई करके बहुत अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। इस तरह से जी साइड से भी साफ़ करें, जो प्याज वगैरह इधर उधर लग जाता है उसको जी करें पतीली के अंदर। यहाँ पे आपने फ्लेम हाई करके इसके अंदर जो पानी इसका है, दही ने छोड़ा है, जो टमाटरों ने छोड़ा है, उसको बिल्कुल जी आपने कर लेना है ड्राई। लेमन काटा था जी, 2 से 3 स्लाइसिस लेमन के आप शामिल करें। टमाटर भी आ गया है तो कोई मसला नहीं। ये मैंने मटके के लिए रखा था कि मटके में डालूंगी, लेकिन इसमें गिर गया, कोई बात नहीं जी, हम और काट लेते हैं। अभी इसमें पानी आपको नज़र आ रहा है। ये एक तरफ जी मैंने धनिया और ये पुदीना इनको काट के रख लिया है। इसे बहुत अच्छे तरीके से आपने धो के टोकरी में डाल देना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और इधर तकरीबन चिकन हमारा डन हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू बिरयानी की आना शुरू हो गई है जी। बिरयानी के जो ये कौरमा बन रहा है बिरयानी का, यहाँ पे आप इसका नमक कुछ टेस्ट कर लें। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अब इसके अंदर चावल भी जाने हैं तो ज़रा मसाले करारे ही अच्छे लगते हैं बिरयानी में। फीकी फीकी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, इसीलिए जी चेक कर ले जी। मेरा तो बिल्कुल ठीक है जी, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं कुछ भी शामिल करने की। इस तरह से चीज़ें करेंगे साइड से साफ। देखिए ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। अब हमने इसके अंदर शामिल किया है जी धनिया। अब हमने शामिल किया है जी इसके अंदर पुदीना। लास्ट में आप शामिल क्या करें, वरना ये पहले डालने से इनका रंग ख़राब हो जाता है, ये काला सा हो जाता है। लास्ट में ही इसे शामिल किया जाता है ताकि इसका जो रंग है, कलर ग्रीन ग्रीन सा बिल्कुल बरकरार रहे। अच्छे से इसे मिक्स कर देना है और आपने इसे दूसरे चूल्हे पर हल्की आंच पे छोड़ दें ताकि ये गर्म रहे। नहीं तो आप इसे उतार के एक साइड पर रख सकते हैं, क्योंकि मौसम आजकल ठंडा है तो फ़ौरन ठंडा हो जाता है। तो अब जी इसे मैं रख देती हूँ दूसरे चूल्हे के ऊपर ताकि हल्की आंच पे वो पड़ा रहे। दूसरी तरफ जी दही के अंदर मैंने ये बिरयानी मसाला शामिल किया था और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने येलो फूड कलर शामिल किया है जी। अब जी इस तरफ चावल उबाल लेते हैं। तो पानी के अंदर मैं जी 2 तेज़पात, ज़ीरा, लौंग, ये दालचीनी और ये अब जी नमक, ये शामिल करके हमने जी पानी को उबाल लेना है। फिर हमने जी इसके अंदर शामिल करने हैं जी चावल। दूसरी तरफ जो प्याज अलग से निकाल के रखा था, इसे हमने कर लेना है जी डार्क ब्राउन। ज़्यादा ऑयल मत लें, थोड़ा सा ही ऑयल लें ताकि ये अच्छा सा ब्राउन हो जाए। और यही ऑयल हम फिर बिरयानी में जब मटके में दम लगाएंगे तो उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। इस तरफ जी पानी तैयार हो रहा, गर्म हो रहा है। इस तरफ जी मैंने चिकन को हल्की आंच पे रखा हुआ है ताकि ये गर्म रहे। ये बिल्कुल तैयार है। आ जाए जी प्याज के ऊपर। प्याज हो रहा है जी हमारा ब्राउन, अच्छा सा प्यारा सा इसे हमने कलर देना है। ये देखें जी इस स्पेशल डिश का जो ये मटका है, इस डिश का ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो के खुश करके रख लिया है। ये देख सकते हैं जी, ये इस तरह के मटके बाज़ार में मिल जाते हैं। इसको हमने गरम करना है अभी।
तो इसको भी हमने चूल्हे पर रख देना है। ये जी प्याज हो गया ब्राउन। ये देखिए जी, ये मटके के अंदर जो जो जगह है, धनिया है, पुदीना है, नींबू काट के रखा हुआ है, टमाटर के स्लाइसेस हैं, 1 से 2 हरी मिर्चें हैं। इस तरफ देखते हैं जी पानी के जो चावलों का जो पानी है, बॉइलिंग पॉइंट आ गया है जी इसका। देखिए इसका कलर कैसा खूबसूरत आया है जी, मसालों ने अपना जो कलर छोड़ा है जी। चावल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। ये 1 से 1.5 किलो के बराबर चावल हैं और उसी हिसाब से जी चिकन आप अपने हिसाब से बनाएं। ये मैंने जी अब इसे चूल्हे पर प्री हीट होने के लिए रख दिया है। ठीक है, इसे हल्की आंच पे रखेंगे क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए जी इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब इस तरफ आते हैं जी। ये देखें, ये है जी मटकी मेरी जो है ये गरम है, इसलिए इसे मैंने साइड पे रख दिया है। अब चावल भी तैयार हो चुके हैं। अब हमने जी इसके अंदर लेयर लगानी है। ये देखिए, पहले सबसे आपने जो प्याज ब्राउन किया था जिसमें, उस ऑयल को इसके अंदर डाल दें। फिर हमने इसके अंदर जी शामिल करने हैं जी चावल। बहुत एहतियात से डालें, मटका जो मेरा है ये गरम है। ऑयल इसलिए डाला है नीचे ताकि आपका जो चावल है वो नीचे से जले ना जी। ये देखिए, इसके अंदर हमने एक चावल की लेयर लगा दी है। अब हमने इसके अंदर डालना है जी ये गर्मा गर्म बिरयानी के लिए जो तैयार किया है चिकन का कौरमा, ये हमने इसके अंदर शामिल किया है। बाज़ार में अमूमन इस तरह की जो मटका होता है उसमें 1 से 2 चिकन की जो पीस होते हैं वो डाले जाते हैं, लेकिन आप घर में बना रहे हैं तो आप खुला इस्तेमाल करें जी, जितनी मर्ज़ी बोटियाँ डालें जी। तो ये देखें, इस तरह से जी मैंने चिकन शामिल किया। अब ये जो दही जिसके अंदर मैंने फूड कलर और बिरयानी मसाला डाला था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ब्राउन किया हुआ प्याज शामिल करेंगे जी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना शामिल करेंगे, 1 लेमन, 1 टमाटर का पीस रखा है हमने। अब दोबारा से जी आपने चावलों की एक लेयर लगानी है। बहुत एहतियात से जी, गरम है बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हैं किस तरह धुआंधार बिरयानी हमारी जी मटके में जा रही है जी, तैयार हो रही है। फाइनल टच है जी ये इसका। फिर से आपने जिसके ऊपर अपना जो बिरयानी का कौरमा बना के रखा हुआ है चिकन का, वो शामिल करना है। ये चेक करें जी कैसा धुआं देता हुआ ये कौरमा है। मटकी को आपने जी साफ़ कर लेना है क्योंकि इसका मुंह थोड़ा तंग है, इसीलिए इधर उधर इसके किनारों पर लग जाता है, लेकिन परेशान नहीं हो। अब हमने फिर इसके ऊपर डाला है जी धनिया, थोड़ा सा पुदीना, ब्राउन किया हुआ प्याज शामिल करेंगे, 1 टमाटर का स्लाइस, 1 नींबू का स्लाइस रखेंगे जी। देखने में भी मज़ेदार लग रही है जी बहुत, और खाने में तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। अब इसके ऊपर जो आखिर में दोबारा से आपने ऑयल डालना है जिसमें प्याज ब्राउन किया था। आखिर में जी आपने इसके ऊपर येलो फूड कलर पानी में मिक्स करके रखा था जी, ये शामिल कर दें। मटकी को साफ़ कर लें। अब आपने इसे जो फॉइल पेपर के साथ कवर कर देना है ताकि इसकी जो हीट है वो अंदर ही रहे। अब आपने इसको दोबारा हल्की आंच पर चूल्हे पर रख देना है क्योंकि घर में मेरे पास कोयलों का तो इंतज़ाम नहीं है कि मैं बहुत सारे कोयलों के अंदर इसको दबा दूं, लेकिन ये आप इसके ऊपर गरम एक कोयला हम रखेंगे जी। ये देखिए, इसके ऊपर जलता हुआ गरम कोयला रखा है। 10 से 15 मिनट मैंने इसे हल्की आंच पे छोड़ दिया था। अब हम जी इसको खोलते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त इसका लुक आया है। आपने इसको एक मिट्टी के ही बर्तन में सर्व करना है, जो अमूमन मैंने देखी हैं वो इसी तरह सर्व की जाती हैं। मटका बिरयानी को उसको मिट्टी के ही बर्तन में सर्व किया जाता है। इसको मिक्स ना ही करें, इसको आपने डायरेक्ट इसी तरह इसके अंदर निकाल देना है। बहुत एहतियात से आपने मटकी को पकड़ना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। जितनी तो देखिए जी हमारी मटका बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त माशाल्लाह मटका बिरयानी हमारी तैयार हुई है। इसे आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। मिट्टी के बर्तनों में बने हुए खाने का तो जायका ही कुछ और होता है जी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर मज़ेदार रेसिपी की वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।